चार्ज का हम शिफ्टिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ शिफ्टिंग तुम्हें करवा रहे हैं, तो ध्यान दो कैसे शिफ्टिंग होगा। अब पहले मैं इस बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, तोड़ने के बाद हम इस दोनों पे चार्ज लगाएंगे, कार्बन पे और ऑक्सीजन पे। चार्ज लगाने के बाद अभी अभी मैं बोला कि लोन पेयर एक निगेटिव की तरह सोचना है, तो चार्ज लगाने का मतलब यहाँ प्लस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस ही लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड तोड़ के यहाँ प्लस लगा दूं और यहाँ पर ऐसे कर दूं, तो ये टूटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अभी तक मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ा। सर इसी बॉन्ड को क्यों तोड़ रहे हो, इसको क्यों नहीं तोड़ रहे हो? इसको तोड़ो चाहे इसको तोड़ो, बात बराबर है, सिमिलर टाइप का है दोनों। इसको तोड़ोगे तो बस इस पे प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, वही वाला काम होगा, ठीक है। तो ये हमने इसको तोड़ दिया और चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब हमने इस पाई बॉन्ड को तोड़ा और चार्ज लगा दिया। अब आगे का काम करते हैं। ये हमने बोला है एक निगेटिव की तरह होता है, लोन पेयर ट्रीटेड एज ए निगेटिव। तो इस प्लस और इस लोन पेयर में एक बॉन्ड बनेगा। तो जब बॉन्ड बनेगा तो इस प्लस में हमने बोला है कि लोन पेयर को एक बॉन्ड के निगेटिव की तरह ट्रीट करना है। तो ये लोन पेयर और ये प्लस मिलके एक बॉन्ड बना देंगे, चार्ज कैंसिल हो जाएगा। अब होगा क्या, इसका लोन पेयर बॉन्ड में बनाने में पार्टिसिपेट कर गया, तो हियर लोन पेयर यूज्ड, कहां यूज हो गया, इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन। ये लोन पेयर बॉन्ड बनाने में कमी चला गया। ये लोन पेयर एक तरह का माइनस की तरह ट्रीट हो रहा था, लोन पेयर इज ट्रीटेड एज माइनस। तो ये लोन पेयर और ये प्लस बॉन्ड बनाने में चला गया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी हो गई, क्योंकि इसका यूज इसने बॉन्ड बनाने में कर लिया। तो हियर मतलब हियर बोले तो ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होने लग गई, कमी, डिफिशियंट होने लग गया। क्यों, क्योंकि जो इसके पास लोन पेयर था वो बॉन्ड में चला गया है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई। और जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी आती है तो सोचो, अगर सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगा तो उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी आने से। तो इसका लोन पेयर इस बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गया और इस पे लोन पेयर की कमी आ गई, इसीलिए यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी आने से, अगर इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बाहर जाता है तो हम कार्बन पर पॉजिटिव क्यों क्यों आया, अरे यहाँ पॉजिटिव नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन, क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ लोन पेयर क्या है, लोन पेयर निगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा ना, कि निगेटिव के पास निगेटिव आएगा, कि निगेटिव के पास निगेटिव आएगा, कि निगेटिव के पास पॉजिटिव आएगा, तो कई बार बता चुका हूं। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन लोन पेयर विल टेक पार्टी, अगर लाइन में एक लाइन बोलूं, व्हेन लोन पेयर विल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, पहले तो लोन पेयर को कैसा ट्रीट करना है, निगेटिव की तरह। तो व्हेन लोन पेयर विल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, देन जो जिसका लोन पेयर बॉन्ड बनाने में जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोन पेयर की
क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई? तो फिर से एक बार बता दे रहा हूं, लोन पेयर को कैसा ट्रीट करना है। देखो यहाँ रिजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ केवल तुम्हें बॉन्ड तोड़ के चार्ज लगा के शिफ्टिंग कराने के लिए बोला है वो। तो बॉन्ड तोड़ के चार्ज लगा के शिफ्टिंग करना है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि लोन पेयर इज ट्रीटेड एज ए नेगेटिव, पहला पॉइंट क्लियर। अब यहां पर बॉन्ड का शिफ्टिंग कराना सीखो, मतलब तोड़ के लगाना सीखो। इस बॉन्ड को तोड़ दो, सर इसको क्यों नहीं तोड़ रहा हो, इसको तोड़ो चाहे इसको तोड़ो, बात बराबर है, सिमिलर है दोनों, क्योंकि बीच में कार्बन है, दोनों तरफ ऑक्सीजन सिमिलर है। इसको तोड़ो इसको तोड़ो, तोड़ने के बाद यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, सर यहाँ प्लस क्यों, तो लोन पेयर ट्रीटेड एज नेगेटिव, तो इसके पास क्या होना चाहिए प्लस, तो यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस रिपल्सन हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देना, चार्ज लगा दिया हमने, अब ये लोन पेयर कैसा ट्रीट होगा, हियर लोन पेयर यूज इन बॉन्ड फॉर्मेशन, लोन पेयर बॉन्ड बनाने में काम आएगा, और लोन पेयर को हम कैसा ट्रीट करेंगे, निगेटिव की तरह। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव बन के एक बॉन्ड बना देगा। लोन पेयर को बॉन्ड में जाने से, यानी लोन पेयर जो है वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, इसके वजह से यहाँ ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने से उस सिस्टम पे क्या लगता है, पॉजिटिव चार्ज। कई बार हमने बोला, अगर मान लो हमारे से नेगेटिव जो है प्रॉपर्टीज अगर निकल रहा है तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव बढ़ जाएगा। तो अगर नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में चले गए, तो यहाँ लोन पेयर की कमी, मतलब लोन पेयर बॉन्ड बनाने में चला गया, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, कहाँ पे, ऑक्सीजन पे। तो कमी होने से उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यानी कुल मिला के फाइनल लाइन ये है कि व्हेन लोन पेयर, यही एक टाइप का लोन पेयर वाला रेजोनेंस है जो मैं बोला था, बाद में समझाएंगे। व्हेन लोन पेयर विल टेक पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, देन व्हेन लोन पेयर विल take participate in bond, then after bonding it will be positive charge will create, ऑटोमेटिक यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उसका लोन पेयर कहाँ चला गया, बॉन्ड बनाने में। तो ये ऐसा नहीं है कि कार्बन प्लस है माइनस है सर बॉन्ड बना दो, नहीं, लोन पेयर जब जाएगा तो बॉन्ड तो बना देगा लेकिन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवा देगा। ठीक है, तो ये बात अब सबको समझ में आ गई होगी। तो अब इसका पहला वाला स्ट्रक्चर तो ऐसे ही सही है, लेकिन पहला वाला जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यही दे रखा है। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो क्या। अब देखो, अब ये वाला अगर तोड़ोगे ना, ये वाला अगर तोड़ोगे तो बात बराबर है, ये ऐसा आ जाएगा, समझ में आया क्या, ये ऐसा आ जाएगा, सिंपल सा बात है। ये वाला अगर तोड़ोगे ना तो ये ट्रिपल इधर लग जाएगा, तो चाहे इसको तोड़ो चाहे इसको तोड़ो बात बराबर है। अब दूसरा वाला देखो क्या है, ट्रिपल एक पे प्लस एक पे माइनस। अब मुझे बताओ कोई मुझे बताओ इसका ऑप्शन 3 गलत क्यों है, वाई ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग, कोई बताओ मेरे को, देखते हैं कौन बता रहा है। इसमें ऑप्शन 3 दिया है, मतलब वो गलत है, नॉट करेक्ट 3, बताओ लो उसमें। हाँ चलो
चलो किसी किसी का सही है, सिंपल सा बात है। ऑप्शन नंबर 3 गलत इसलिए है, देखो माइनस इधर लगाया है ना, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं क्या? अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो क्या क्या होगा? अगर मैं इसको तोड़ा तो ये हुआ, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो पता है क्या होगा? ये हो जाएगा लोन पेयर माइनस, और ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस और एक लोन पेयर, ये होगा। ऑप्शन नंबर 3 सिंपल सा गलती इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन पे प्लस आया है ना, यहाँ पर उसने एक और एक्स्ट्रा लोन पेयर लिख दिया है, दो लोन पेयर लिख दिया है। और एक लोन पेयर तो बॉन्ड बनाने में चला गया ना, तो दो लोन पेयर कहां से बचा है इसके पास? एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने में चला गया ना, तो एक ही बचेगा ना इसके पास लोन पेयर। तो सिंपल से इसका जवाब है कि वन लोन पेयर विल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, हेंस इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, सॉरी एक ही लोन पेयर बचेगा, जबकि इसके पास दो लोन पेयर बचेगा। मतलब एक नेगेटिव की वजह से और आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसके पास एक ही बचना चाहिए, लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर 3 में दो मेंशन किया है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या किया है? दो मेंशन किया है, ठीक है। तो यहाँ लोन पेयर दो नहीं हो सकता है। और ऐसे भी नॉर्मल तरीके से मैं तुम्हें बताऊं, क्या समझोगे? देखो नॉर्मल तरीके से मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, अगर ऑक्सीजन पे प्लस लगाओगे ना तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर रखता है। सिंपल सा अगर तरीका मैं समझाऊं तो, ठीक है। और O माइनस पे अगर माइनस लगाते हो तो क्या बन जाएगा? फ्लोरीन। और फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है और इसके ऊपर 3 लोन पेयर रहेगा। ऑब्वियस सिंपल सा तरीका अगर मैं बताऊं तो, अगर ऑक्सीजन पे प्लस लगाओगे तो ये अपने आप को नाइट्रोजन कहेगा, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर रखता है। अगर यहां बोलोगे O पे माइनस, तो O पे माइनस फ्लोरीन कहलाएगा, और फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है और 3 लोन पेयर रखता है। सिंपल सा तरीका ये है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है, क्योंकि जो O पे माइनस लगाया है, O पे प्लस लगाया है, इधर जो O पे जो प्लस लगाया वहां एक ही लोन पेयर दिखाना चाहिए था, जबकि वो ऑप्शन नंबर 3 पे यहाँ O प्लस पे दो लोन पेयर दिखा रहा है, ठीक है, और एक ही बॉन्ड बता रहा है। ये गलती बनाया है। क्लियर हो गया बातें? तो 15 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर ये सब लिख लिए तीनों। तो इसमें से दो स्ट्रक्चर ऑप्शन नंबर ये वाला और ये वाला 2 और 4 में है, और एक में ये है, यानी ऑप्शन नंबर 1 में है, या तो ये 2 में होगा या तो 4 में होगा। ये 2 में होगा मान लो, ये 3 में होगा, सॉरी 4 में। ऑप्शन नंबर 3 वाला गलत लिखा है। तो क्या याद रखोगे कि जहां लोन पेयर बॉन्ड बनाने में जाएगा उस एटम पे क्या क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। लोन पेयर कैसा ट्रीट होता है? नेगेटिव की तरह। लोन पेयर अगर बॉन्ड बनाने जाएगा तो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन लोन पेयर जहां से गया है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, और वहां क्या चार्ज लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है। गलत तो इसलिए है कि ऑक्सीजन वहां प्लस लगा के और 3 लोन पेयर की 2 लोन पेयर लिख दिया, जबकि एक ही लोन पेयर होना चाहिए था। और वहां पर बॉन्ड जो है वो 3 बनाना चाहिए था, एक ही बॉन्ड बनाया है वो। जहां O पे प्लस लिख के एक ही बॉन्ड बनाया, अगर O पे प्लस आया तो नाइट्रोजन जैसा हो जाएगा ना, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, वो एक ही बॉन्ड बनाया है।
चलो लेवल 2 के क्लास वर्क हो गया, अब सॉरी होमवर्क हो गया। अब इसमें 3 ही क्वेश्चन थे शायद। अब आ जाओ लेवल 2 के होमवर्क में। लेवल 2 के होमवर्क में कहाँ है? हाइब्रिडेशन, डेटिव बॉन्ड, एमओटी, वेस्पर, मॉलिक्यूलर 78 पर है। कहाँ है? रेजोनेंस, हाँ 12 नंबर से। आ जाओ लेवल 2 के होमवर्क पे। पेज नंबर है 78, क्वेश्चन नंबर 12। Cl बॉन्ड ऑर्डर इन पर क्लोरेटाइंस। पर क्लोरेटाइंस बोलते हैं ClO4 -1, इसको पर क्लोरेटाइंस बोलते हैं। अब हमसे बोला है कि क्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो यहां रिजोनेंस होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यानी हर जगह होगा। यानी 1 2 3 4, इसके 4 RS मिलेंगे। जितने वॉल्यूम में और मटेरियल में है क्वेश्चन, उतना ही प्रैक्टिस करना है, उससे ज्यादा नहीं प्रैक्टिस करना है। क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो फिक्स है कि इसी टाइप से पूछा जाता है। तो यहाँ पर RS कितने मिल जाएंगे? 4। मैं कई बार पहले ही बोला हूँ कि इसका लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। इसका RS कितना हो जाएगा? 4। ये क्लास में निकलवाया हूँ ना, इसमें अब बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट 13 नंबर, रेजोनेंस मॉलिक्यूल्स इन्फ्लुएंस। क्या क्या अफेक्ट डालता है रेजोनेंस? तो रेजोनेंस के वजह से बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है, और जब बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी चेंज हो जाएगा। जब बॉन्ड एनर्जी चेंज हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसी को तो बोलेंगे स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा, कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। और पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे तुम यहाँ पर चार्ज जब लगाए तो इस पे क्या लगाए? -3/4, -3/4, -3/4, इससे पहले वाला क्वेश्चन में। तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या हो गया? कम हो गया ना। तो चार्ज कम होने का मतलब पोलैरिटी, पोलर का मतलब मैं कई बार बोलता हूँ चार्ज, तो पोलैरिटी चेंज हो गया। पहले ऐसे हम बॉन्ड बनाते थे, एक पे 1 दिखाते थे, अब क्या दिखा रहे हैं? आफ्टर रेजोनेंस -3/4 दिखा रहे हैं। तो क्या चार्ज चेंज हुआ कि नहीं हुआ? 1 से अब -3/4 दिखा रहे हैं। तो चार्ज डेंसिटी एक इलेक्ट्रॉन एक एटम पर चेंज हो गया, इसलिए पोलैरिटी चेंज बोलेंगे, इट हैज पोलैरिटी चेंज। तो रेजोनेंस कहां कहां अफेक्ट डालता है? तो रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर में, बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड एनर्जी में, बॉन्ड स्ट्रेंथ में, पोलैरिटी में, इन सब चीजों में अफेक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट करेक्ट फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सिमिलर एनर्जी। कह रहा है कि जितना भी तुम RS तैयार करोगे, जितना भी तुम RS तैयार करोगे, उस RS का एनर्जी क्या होगा? सेम होगा, सिमिलर। तो RS का मतलब क्या हुआ? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, घूमते हुए। तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव सिमिलर एनर्जी। तो जितना भी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, जितना RS बना रहा है, उसका एनर्जी सिमिलर होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है। कह रहा है कि पोजीशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इज सिमिलर इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
अच्छा इसको अभी समझते हैं, तब तक थर्ड करते हैं। थर्ड ऑप्शन, द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोनिकल स्ट्रक्चर। अच्छा कोनिकल स्ट्रक्चर मतलब रिजोनेंस स्ट्रक्चर, लिख लेना, ये मेरे से वो छूट गया था। कोनिकल स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है रिजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी कोनिकल रिजोनेंस स्ट्रक्चर को ही कोनिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है। जैसे डेटिव बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है, वैसे रिजोनेंस स्ट्रक्चर को कोनिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है। कैनोनिकल तो वही है, कैनोनिकल है वो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस 14 का आंसर क्या दिया है? फोर्टीन का आंसर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? मेरे पास कौन सा वॉल्यूम, अच्छा ये पुराना वॉल्यूम है। चार दिया है ना, 14 का 4 दिया है ना, वही मैं सोच रहा हूँ, ये वॉल्यूम में 2 दिया है, पुराना है वॉल्यूम लग रहा है, या मैं गलत देख रहा हूँ। तो इसका अब देखो, रिजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? आरएच बनवाया था ना, ये आरएच होता है, आरएच रिजोनेंस हाइब्रिड, ये जो डॉट लगाते हो यही आरएच है। अब मान लो एक कोनिकल स्ट्रक्चर है, मतलब रिजोनेंस का स्ट्रक्चर है, जहां रिजोनेंस करवा रहे हैं, तो उसका आउटपुट है ना, जब कहां कहां घुमा रहे हो। तो मैं कई बार बोला हूं ना कि यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पर आरएच होगा, और यहाँ पर रिजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, मतलब जहां रिजोनेंस तुम करवा रहे हो। ये लेवल है एनर्जी का, यानी यहाँ पर कोनिकल स्ट्रक्चर है, इस दोनों के बीच के डिफरेंस एनर्जी को हम बोलते हैं रिजोनेंस एनर्जी। ये भी न्यूमेरिकल तुमसे पूछेगा, थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होने से इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो देखो यहां पर अगर तुम मैच कराओगे तो इसका एनर्जी ज्यादा है, इसका एनर्जी कम है, तो इसका एनर्जी कम होगा। तो क्योंकि स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होता है, तो कह रहा रेजोनेंस हाइब्रिड हैज मोर एनर्जी देन कोनिकल फॉर्म। गलत बोल रहा है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, इससे पहले भी
मैं तुम लोगों को सॉरी इस बात का डिस्कस किया था कि यहाँ पर रिजोनेंस हाइब्रिड लोअर होता है, ये हाइयर होता है, इसका एनर्जी कम होता है क्योंकि स्टेबल ज्यादा होता है ना, मोर स्टेबल तो लोअर लो एनर्जी, यहाँ स्टेबिलिटी कम होगा। तो इसका ऑप्शन 4 गलत दिया हुआ है, ठीक है। और हम ऑप्शन 2 और 3 को समझ लेते हैं। 1 तो हो गया ना, 3 को समझते हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोनिकल स्ट्रक्चर शुड बी सिमिलर। कह रहा जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऐसे मान लो, अब कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग है, देखो ये दो जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग है, मतलब बॉन्ड बनाए हैं। और ये निगेटिव का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, समझ लेना, ध्यान रखना। निगेटिव का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, यानी निगेटिव। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन में और ये दो इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है? ये दो इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस ये इसमें ये है कि दोनों बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हुए हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो दिस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। These electrons will not form bond, that's why these are called non bonding electron। लेकिन जब हम बॉन्ड बनाते हैं तब क्या होता है, क्या होता है? ये यहां चला जाता है और ये यहां चला जाता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चला गया, ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज हो गया और ये इलेक्ट्रॉन्स चार्ज में कन्वर्ट हो गया, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म नॉन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्म बॉन्डिंग। यानी जो बॉन्ड बनाया था वो चार्ज में चला गया, नॉन बॉन्डिंग में चला गया, और जो नॉन बॉन्डिंग था वो बॉन्डिंग में चला गया। यानी चार्ज बॉन्ड बना देता है तो मतलब वो बॉन्ड में चला गया, और बॉन्ड टूट के चार्ज में चला जाता है यानी नॉन बॉन्डिंग बन जाता है। यानी बॉन्डिंग कन्वर्ट टू नॉन बॉन्डिंग एंड हियर नॉन बॉन्डिंग इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्डिंग। तो यही ये लाइन बोल रहा है कि इन दी नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर इन कैनोनिकल फॉर्म शुड बी सिमिलर, एक जैसा होता है। यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इज सिमिलर इन ऑन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम आरएस बनाते हो, ठीक है, और तुम्हारा आरएस 4 आया, 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया, तो हम बोलेंगे कि 4 आरएस में, मान लो 4 आरएस आया, 1 2 3 4, कोई 4 आरएस आया, हम बोलेंगे कि 4 आरएस में कौन ज्यादा स्टेबल है। क्या तुम्हारे पास इसका जवाब है? तुम बोलोगे सर हम नहीं बता सकते कि चारों आरएस में, जैसे इसी का मान लो ये है, यही एग्जाम्पल मान लो ये वाला, इसका 4 आरएस होगा, एक नेगेटिव यहाँ 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 यहाँ, इसका 4 आरएस हुआ, यहाँ मान लो यहाँ मान लो। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ गुरु इसमें सबसे ज्यादा 1 2 3 4 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं होगा, अगर जवाब दे तो भी तो गलत हो जाएगा। क्यों? 4 आरएस है इसके, और आरएस के स्ट्रक्चर में हम कैसे बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है? नहीं ना। तो इसको अगर हमें एनर्जी लेवल पे लिखना होगा, आरएस को, इसी आरएस को लिखना होगा एनर्जी लेवल पर, तो हम चारों का स्टेबिलिटी क्या मानेंगे? एक जैसा मानेंगे। चारों में हम डिवाइड बोल नहीं सकते कि 1 ज्यादा स्टेबल है कि 2 की 3 की 4, हम कैसे बता सकते अभी? तो चारों को अगर हमें ग्राफ में लिखना होगा
तो चारों को हम एक ही पोजीशन पर हम रखेंगे, यानी स्टेबिलिटी हम चारों का एक जैसा मानेंगे। जब स्टेबिलिटी RH इज मोर स्टेबल, अरे गधेड़े RH मोर स्टेबल होता है ना, इनमें हम बोल रहे हैं। RH किससे मोर स्टेबल होता है? जब वो रेजोनेंस नहीं कराता उससे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन चारों का स्टेबिलिटी मैं इस पोजीशन पे रखूंगा कि यहाँ चारों का स्टेबिलिटी एक जैसा है। तो स्टेबिलिटी एक जैसा है, यानी 1 का, 2 का, 3 का और 4 का स्टेबिलिटी एक जैसा है। जब स्टेबिलिटी एक जैसा होगा तो ये सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, सेम एनर्जी लेवल पे होगा। ठीक है, अब जब मैं इनको चारों को मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड बना दूंगा, तब मैं बोलूंगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड चार्ज क्या हो जाएगा? -1/4, -1/4, -1/4, -1/4। ये RS ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए 4 है, समझना बात को। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और चारों का इक्विवेलेंट, यानी चारों को मिला के हमने बना दिया RH रेजोनेंस हाइब्रिड। इस रेजोनेंस हाइब्रिड को यानी 5वां स्ट्रक्चर मतलब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मैं यहां लिखूंगा, क्योंकि ये RH है। इसका स्टेबिलिटी हम इनसे ज्यादा मानेंगे किसी एक से अगर कंपेयर कराया जाए तो। क्यों? इस पे -1 चार्ज है, इस पे -1/4 है, चार्ज डेंसिटी कम है। तो इसका कंपेयर इससे ये ज्यादा स्टेबल, इसका कंपेयर इससे ये ज्यादा स्टेबल, इसका कंपेयर इससे ये ज्यादा स्टेबल, इसका कंपेयर इससे ये ज्यादा स्टेबल। यानी चारों को मिला के एक इक्विवेलेंट बनाया गया है, उसको RH बोला जाता है। ठीक है, इनमें चारों में कौन ज्यादा स्टेबल है इस बात को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। चारों को इक्वल स्टेबल माना जाएगा, इसीलिए सेम एनर्जी लेवल पर इनका रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी इनका चारों का एनर्जी सेम माना जाएगा। RH का एनर्जी कम माना जाएगा क्योंकि ये मोर स्टेबल है, तो इसका एनर्जी कम दिखाया जाएगा। ये इनसे थोड़ा कम स्टेबल है, मतलब कंपेयर करें तो इनका एनर्जी ज्यादा होगा, इसका एनर्जी कम होगा। यानी RS जितना भी तुम बनाओगे सबको एक ही लेवल पे लिखोगे। दोनों का एनर्जी डिफरेंस को हम RE बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ चारों RS को एक ही एनर्जी लेवल पर रिप्रेजेंट करना होगा, यही ये स्टेटमेंट में बोल रहा है। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में? सेकंड पढ़ो। पोजीशन ऑफ ऑल एटॉमिक न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस इज सिमिलर इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी 4 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला है इनका पोजीशन यानी एनर्जी लेवल एक ही होगा। बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी इसका न्यूक्लियस जो होगा न्यूक्लियाई पैरेलल होगा, क्योंकि एनर्जी लेवल बराबर है। इनमें कोई हम बता नहीं सकते कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, लेकिन सबका जब इक्विवेलेंट हम लिखेंगे ये हम बोलेंगे ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इस पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, डेंसिटी कम हो गया है। तो ये RS होता है और ये RH होता है, दोनों का एनर्जी का डिफरेंस RE होता है। ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल तुम्हें आएगा बनाने के लिए, इसीलिए RS को हम एक एनर्जी चारों को में हम ये डिफरेंस इक्वल एनर्जी इक्वल स्टेबिलिटी बोलेंगे तो सेम एनर्जी लेवल पर रखेंगे, तो सेम एनर्जी लेवल पर रखेंगे। तो यही ये लाइन बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इज सिमिलर इन ऑल RS। पोजीशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई सेम। अब क्यों? कोई पूछा क्यों, उसका फील्ड समझो, उसका मीनिंग समझो, केवल आंसर करने से नहीं होगा। 4 हो गया, 4 हो गया तो 2 क्या होगा, हर चीज का मीनिंग जानना है। तो 2 में इक्वल एनर्जी होता है RS का,
इसीलिए सेम एनर्जी लेवल पे रखा जाता है, इसीलिए सेम सिमिलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। फर्स्ट तो क्लियर ही हो गया होगा। अच्छा फर्स्ट तो वही बोला है ना, देखो फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से रिलेटेड है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सिमिलर एनर्जी, इनका एनर्जी क्या है, सिमिलर है, वही तो बोल रहा है। तो जब सिमिलर एनर्जी है तो सिमिलर पोजीशन पे ऑक्युपाई करेंगे, इस पोजीशन पे। तो इसी को सेकंड लाइन में बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ एनायनिक न्यूक्लियाई इज सिमिलर इन ऑन, यानी फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल एक दूसरे से मैच कर रहा है कि सिमिलर एनर्जी है इसलिए सिमिलर पोजीशन होगा। थर्ड, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर इन ए कोनोनिकल स्ट्रक्चर। इन कोनोनिकल स्ट्रक्चर इज शुड बी सिमिलर, यानी कभी ये डबल बॉन्ड ये निगेटिव कहीं बॉन्डिंग में चला जाएगा, कहीं बॉन्ड निगेटिव बन जाएगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन्स को हम नॉन बॉन्डिंग बोलेंगे कि बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसको हम बोलेंगे बॉन्ड बनाया हुआ इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्ड कभी चार्ज में जाएगा, चार्ज कभी बॉन्ड में जाएगा, यानी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग में जाएगा। और फोर्थ जो बोल रहा है कि रिजोनेटिंग हाइब्रिड इज मोर एनर्जी देन कोनोनिकल फॉर्म। एक कोनोनिकल जो आरएस बोलते हो ना, याद रखना आरएस को ही क्या बोलते हैं हम, कोनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। कोनोनिकल फॉर्म यानी जो तुम आरएस निकालते हो ना, 4 आरएस आया, वही है कोनोनिकल फॉर्म। तो कोनोनिकल फॉर्म और आरएस को एक ही नाम से जाना जाता है। जब ये उनका इक्विवेलेंट बना दिया जाता है तो ये रिजोनेटिंग हाइब्रिड आ जाता है। दोनों का एनर्जी डिफरेंस रिजोनेंस एनर्जी कहलाता है, ठीक है। और इनका एनर्जी एक जैसा होगा क्योंकि सिमिलर है। सारे बातें क्लियर हो गई। जिसका एनर्जी ज्यादा ये कैलकुलेटेड है, एक्चुअल मतलब होगा, थ्योरेटिकल होगा, ये प्रैक्टिकल होगा, ये थ्योरेटिकल होगा और ये प्रैक्टिकल होगा। ये सारा पॉइंट लिख लेना, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो फिर मत बोलना सर आरएस और आरएस कहाँ से आ गए सब। इसीलिए मैं रेजोनेंस का एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ताकि मीनिंग समझो उसका, केवल हवा में क्वेश्चन करने से नहीं होगा। अगर जहां डेप्थ में क्वेश्चन दिया तो बस गड़बड़ा जाओगे। तो गड़बड़ाना वहां पर नहीं गड़बड़ा सकते जब तुम्हें उस चीज का नॉलेज अच्छे से पकड़ बना हुआ है, मीनिंग उसकी एक लाइन का मीनिंग तुम्हें निकल के आ रहा है तुम्हारे सामने। जब तुम मीनिंग निकालने लगोगे, उसको लिंक करने लगोगे, तो कैसा भी क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन तुम्हें अगर उसका फील ही नहीं है, हवा में क्वेश्चन हो रहा है कि ये इसका सर बॉन्ड ऑर्डर निकालने आ गया, निकालने से थोड़े मतलब है, बॉन्ड ऑर्डर तो ऐसे भी निकालने आ जाएगा। उसका और मीनिंग भी जानना है, एक होता है डेप्थ और डेप्थ और डेप्थ और डेप्थ, वो चीजें जानना है। तब एक जितना डेप्थ जाओ उतना फील आता है, ज्यादा फील भी नहीं करना है, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाओगे। ये बातें क्लियर हो गई। उसके बाद है 15 नंबर ऑफ पॉसिबल। तो इस टाइप का क्वेश्चन CO3-2 ये कितना पॉसिबल आरएस है ये सब बनवा चुका हूँ, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा डिस्कस कर रहा था जहां से थोड़ा मीनिंग निकले, यानी 14 नंबर को मैंने जानबूझ के डिस्कस किया, तो वहां से मीनिंग निकालो तुम, ठीक है। बाकी रेजोनेंस आरएस कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, ये तो सब कोई निकाल लेता है। अरे बॉन्ड ऑर्डर निकालना और आरएस निकालना ये आराम है, सब निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में तुम्हें थ्योरेटिकल दे दिया जाए या भूलवा दिया जाए, वहीं पर एक टॉपर में और एक कम मार्क्स वाले में वहीं पर डिफरेंशिएट हो जाता है। एक टॉपर उस क्वेश्चन को समझ लेता है कि वो क्या कह रहा है, उसके पास आर्गुमेंट रहता है। तुम्हें बस ए आ गया, तुम क्या करते हो कि सर 14 का आंसर 4 है, हो गया, बाकी हमें ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। बाकी ऑप्शन क्या बोला क्या नहीं है, 4 भी नहीं अच्छे से समझ में आया कि वो गलती क्यों है, 1 2 3 सही क्यों है तो बात अलग है, 4 भी नहीं समझ में आया कि वो गलती क्यों है,
तो केवल आंसर टिक लगा के आगे जाने से थोड़े होता है। हर लाइन का मीनिंग मैं कई बार बोलता हूँ कि लाइन का मीनिंग आना चाहिए तुम्हारे को। तुम क्या करते हो सर इसका आंसर 4 है, हो गया, बात खत्म। बाकी 1 2 3 गलती क्यों है या सही क्यों है वो बात हमें कोई नहीं जानना है। एक एक लाइन का अगर मीनिंग समझोगे तो उसका मीनिंग निकल के आता है कि क्या बोल रहा है। पोजीशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, ये क्या है पोजीशन, ये क्या है न्यूक्लियाई इज सिमिलर इन और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या बोल रहा है। तो लाइन ही नहीं समझ में आ रहा है कि पोजीशन कहाँ के पोजीशन बात कर रहा है। पोजीशन यहाँ का बात कर रहा है, एनर्जी वाला डायग्राम में बात कर रहा है। जो आरएस होते हैं उनका एनर्जी एक जैसा होता है क्योंकि उनका स्टेबिलिटी एक जैसा होता है। स्टेबिलिटी एक जैसा होता है तो एनर्जी लेवल भी एक जैसा होगा। एनर्जी लेवल एक जैसा होगा तो उनका न्यूक्लियस पैरेलल होंगे, एक जैसा होगा, सिमिलर होगा। पहला जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर शुड हैव सिमिलर एनर्जी, यही बात बोल रहा है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर का या आरएस का एनर्जी एक जैसा होता है, इनका एनर्जी एक जैसा होता है। जब हम इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं आरएच, इसका एनर्जी कम हो जाता है। दोनों का डिफरेंस हम आर ही बोलते हैं, कई बार बताए अभी न्यूमेरिकल शायद अभी आया नहीं, आएगा आगे। 15 नंबर हो गया होगा, चलो तो 12 13 14 15 हो गया, तो लेवल 2 वाला क्वेश्चन हो गया। लेवल 3 में भी है क्वेश्चन। चलो अब बीके जायसवाल से करवा देते हैं। सबके पास बीके जायसवाल है ना? तो मैं क्या करता हूं कि जो पीडीएफ है ना उसी से क्वेश्चन करवा के, मैं सोचा कि तुम लोग आ जाओगे ना तो बुक से करवा देता, तुम आए लोग आए ही नहीं। चलो मेरे को क्या करो, मैं ऐसा करता हूँ, किसी के पास पीडीएफ है किसी के पास नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है रेजोनेंस का। मेरे को क्या करो, जो 4th एडिशन है ना बीके जायसवाल का, नीट वाला पहले मेरे को सेंड करो। 4th एडिशन वाला कल किसी के पास था ना एक, वो मेरे को व्हाट्सअप करो उसका फोटो। लेवल अलग अलग होगा, पहले लेवल 1 वाला से सेंड करो मेरे को, मैं क्लास में ही क्वेश्चंस दे के लिखवा के करवाता हूँ। किसी के पास पीडीएफ है किसी के पास नहीं है, किसी के पास नया एडिशन है किसी के पास पुराना है, तो हर टाइप के क्वेश्चंस करवा देता हूँ। मेरे को 4th एडिशन के नीट का लेवल 1 का व्हाट्सअप करो, ठीक है? 50 जने मत कर देना, आ गया होगा सकता है।
व्हाट इज योर फोन नंबर, रहने दो तुम, मत भेजो, तुम्हें नहीं जरूरत। चलो आ गया है, अब मत भेजो। अब मैं इस क्वेश्चंस को लिख लिख के ना नोटबुक पे लिख लो, करवा दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें कोई ये भी नहीं रहेगा सर पीडीएफ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा होगा तो 15 क्वेश्चन होगा, तो 15 क्वेश्चन तो हम लिख के भी कर सकते हैं ना। मैं कई बार बोलता हूँ तुम लोग के पास अगर मान लो बुक नहीं है तो उसका जेरोक्स ले लो एक चैप्टर का, ये बहुत दिन तक केमिकल बॉन्डिंग चलेगा, तो एटलीस्ट कम से कम 20 पेज होगा, 20 पेज का जेरोक्स ले लो अगर बाद में बुक परचेज करना है तो। हेलो ना, तो उसका जेरोक्स ले लो, ठीक है, तब तक, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और इसमें टाइम लगेगा, तो तुम्हें एग्जाम में भी आएगा, फिर बाद में छूटा रहेगा तो छूटा ही रह जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, रेजोनेंस का लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं तो मैं लिख के ही करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो तुम जेरोक्स करोगे, तुम्हारे बस के बात है नहीं। तो मैं इस क्वेश्चन को, रेजोनेंस का ही क्वेश्चन को मैं VK जायसवाल से, तुमसे बोला जाता है कि जेरोक्स ले लो, ये ले लो, तुम्हें याद थोड़े रहता है, यहाँ से घर जाते हो अपना अपने मस्ती में बस। अच्छा सर जेरोक्स लेने के लिए बोले थे क्या, तो भूल गए थे हम। चलो पहला क्वेश्चन राइट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 87 है VK जायसवाल का। अब ये न्यू एडिशन है, पुराना एडिशन है, मुझे नहीं मालूम है, कोई भी एडिशन हो, जितना भी एडिशन होगा सब टाइप के क्वेश्चंस कर लेना है, VK जायसवाल से, के कुमार से, सिंगे से, जितना भी टाइप का क्वेश्चन मिल जाए सब क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SO बॉन्ड। अब ये कोई मेरे को फोटो भेजे हो तो कोई मेरे से मत मांगने लग जाना कि सर आप मेरे को भेज दो, ठीक है। अब ये सब पूछो ना ही, बड़ा परेशान करते हो तुम लोग। क्लास में रहते हैं तो फोन करता है कोई, रात को 10 बजे पता नहीं कौन व्हाट्सएप कॉल कर रहा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SO बॉन्ड लेंथ इज, पहला ऑप्शन है SO3 -2, SO4 -2, SO3 और SO2। कल बताया था इस टाइप के क्वेश्चन ना, SO3 -2, SO4 -2, SO2, SO3। C SO4 -2, SO3 -2, SO2, SO3। 4 है SO4 -2, SO3 -2, SO3, SO2। नया एडिशन हो चाहे पुराना, देखो क्वेश्चन हमको तो लगता है मैच करता है, मेरे पास भी बुक है ये, अब उसमें भी क्वेश्चन मैच कर जाता है, ठीक है। ये बनाओ, ये 87 क्वेश्चन है, बोले नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो जाए। वी हैव टू बाई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एक गधेड़े, दिमाग नहीं है क्या, ऑर्गेनिक पढ़ोगे और इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो? ऑर्गेनिक पढ़ो कि इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक कर लो। क्या करते तुम लोग क्वेश्चन इंक्वायरी सुन सुन के ना दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा ऐसा तुम लोग का इंक्वायरी है।
तुम लोग जो एक साल से क्लास 10th में नहीं गए हो ना, हाँ बताइए जी इसका आंसर। एग्जाम सिलेबस वॉल्यूम वाला ना, ठीक करवा दे रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ। चलो इसको तुम घर से बना के लाना वीके जायसवाल, कल मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। कल क्वेश्चन करवाएंगे और फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम का नोट डाउन कर लो। वॉल्यूम में टॉपिक कौन कौन से आएगा नोट डाउन कर लो। तो देखो लेवल 1 में वैलेंसी और फॉर्मूला राइटिंग ये नहीं आएगा क्योंकि ये हो चुका है। तो लेवल 1 में क्लास वर्क निकाल लो, मैं बता दे रहा हूँ, टिक टॉपिक बता दे रहा हूँ। लेवल 1 के क्लास वर्क में पहला टॉपिक नहीं आएगा, दूसरा टॉपिक आएगा लुइस थ्योरी, पोस्टले लुइस थ्योरी, लुइस थ्योरी आएगा, लुइस थ्योरी आएगा। और इसमें ऑक्टेट रूल भी है। तो इसमें समझ सकते हो क्या क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा आएगा डॉट डॉट बनाओ, बोलेगा कौन सा इसमें ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, कौन फॉलो करता है, ये क्वेश्चन आएगा। तो लुइस थ्योरी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद है कोवैलेंट बॉन्ड, इसी टॉपिक में कोवैलेंट बॉन्ड, टॉपिक का नाम ही है कोवैलेंट बॉन्ड, ये आएगा। ये कोवैलेंट का कैरेक्टर वगैरह सब आएगा इसमें, कोवैलेंट कैसे बनता है, कोवैलेंट का कैरेक्टर क्या होता है, कौन किस में कोवैलेंट आयनिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। उसके बाद है आयनिक बॉन्ड और लैटिस एनर्जी, ये नहीं आएगा, ये आ चुका है। फजांस रूल है, तो फजांस रूल में नहीं आएगा, फजांस रूल नहीं आएगा। उसके बाद है बॉन्ड पैरामीटर, वो भी नहीं आएगा। पोलैरिटी, वो भी नहीं आएगा। उसके बाद है वीबीटी, वीबीटी से क्वेश्चन आएंगे। अब वीबीटी में क्या आएगा, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ओवरलैपिंग। उसके अलावा जो मैं ये डायग्राम बनवाया था तुम्हें, ये वाला ओवरलैपिंग, तो वीबीटी एक ब्रॉड टॉपिक है। तो वीबीटी सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, पाई बॉन्ड काउंट करो, स्ट्रक्चर बनाओ, कितना बॉन्ड बनाता है, एक्साइटेड स्टेट, बहुत सारा चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये मैं पेज नंबर नहीं बता रहा हूँ, ये टॉपिक बता रहा हूँ। तुम्हें वॉल्यूम में टॉपिक मिल जाएंगे, ये टॉपिक वॉल्यूम में मिलेगा, यही टॉपिक मैं ऊपर वाला ही टॉपिक बता रहा हूँ। उसके बाद वीबीटी के बाद अब कुछ नहीं है, वेस्पर थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है। जो कोवैलेंट का प्रॉपर्टीज वगैरह है ना, इसी में सब इंक्लूड हो जाएगा। तो कुल मिला के कोवैलेंट और लुईस थ्योरी और वीबीटी आएगा। चलो, और तुम्हें एक चीज और इसमें तो छूट ही गया, जो कि लेवल 1 में नहीं है, वो है रिजोनेंस। रिजोनेंस, तो रिजोनेंस तो समझ ही गए होंगे। और इसी में, इसी टॉपिक में आता है फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। तो तुम्हें कोऑर्डिनेट, अब ये मत सुनना सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहा है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं आ रहा है अदिति। SO2 और SO3 में कल बताएंगे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। SO3 और SO2 में वहां लोन पेयर की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और SO2 में ज्यादा हो जाता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ये कल बात करेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं अभी कराया नहीं क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। बाकी इस तीनों में बता सकते हो। SO4 इसमें बता सकते हो, इस दोनों में तुम नहीं बता सकते, ये लोन पेयर की वजह से मैं बताऊंगा। तो रेजोनेंस और ये फॉर्मल चार्ज, अब ये ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए तब भी लगता है कि जैसे तुम फिल्टरेट कर दिए उसको। तुम जब क्वेश्चन बनाने चले तो ये तुम्हें रेजोनेंस पे आ जाएगा, लेकिन ये रेजोनेंस पे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये रेजोनेंस लगेगा भी नहीं। तो इसमें डाउट जो जिसने पूछा एकदम पर्टिकुलर कि सर SO2 और SO3 में तो प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें हम कैसे आइडिया लगाएंगे, उसमें तो रेजोनेंस हो नहीं रहा है। तो जिसने फिल्टरेट करके पूछा सोचो कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है।
और जानबूझ के मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस इसीलिए नहीं किया क्योंकि इसको डिस्कस करने में टाइम लगेगा। SO2 और SO3 में इन दोनों का हम रेजोनेंस से निकाल देंगे, लेकिन इस दोनों का नहीं निकाल पाओगे। तो सिंपल सा हालांकि लॉजिक है, लोन पेयर की वजह से होता है, लेकिन वो कल बताएंगे। तो फिल्टरेट करना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हेलो हेलो, ये समझ में आया क्या? तो फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला भी होता है, वो मैं कल बता दूंगा। और नहीं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से फॉर्मल में बदलने के लिए सिखाया हूं। तो ये मत सोचना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड लुईस के बाद का थ्योरी है। ये कोऑर्डिनेट तो ध्यान देना कि लुईस थ्योरी के बाद आया था कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा है, डेटिव बॉन्ड नहीं आ रहा है, लेकिन डेटिव बॉन्ड से फॉर्मल चार्ज निकालना हम जानते हैं। वो ट्रिक सिखाया हूं, एक फॉर्मूला ही बता दूंगा। तो इतना तैयारी करके रखो, समझ में आया ना? ये टॉपिक तुम्हें वॉल्यूम में मिल जाएगा, और इसके अलावा VK जायसवाल से तैयारी करो। ये अलग से फॉर्मल चार्ज नहीं मिलेगा, तुम्हें वॉल्यूम में ही मिलेगा। 2-4 क्वेश्चन आएगा। रेजोनेंस का मैं अगर बात करूं तो इसमें ज्यादा वेटेज रेजोनेंस और VBT के आएंगे। रेजोनेंस से कम 10 क्वेश्चन होगा, VBT के 10 क्वेश्चन होंगे, मेजर में 1 क्वेश्चन होगा, वेटेज ज्यादा होगा इनका। लुईस के भी 2-4 क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं बता दूंगा कौन किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कौन ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, कौन नहीं करता है, कौन सुपर ऑक्टेट है, कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलो, थैंक्स टू ऑल, तैयारी करो उसको अच्छे से।